पासपोर्ट बन रहा है तो कुछ बड़ा होने ही वाला है शोर। आगे यहाँ पे और तो कोई नहीं, पर थार खड़ी है मेरा वेलकम करने के लिए। गया था ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस स्कूटी से। यहाँ अकेले हम सारे के सारे बिस्तरे उठ गए हैं और कुछ देर के बाद ये शायद डेकोरेशन भी उतार दी जाए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर। आज ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते क्योंकि इन शादी के जाने के साथ साथ यहाँ का दिन भी वैसे ही सूना सूना हो गया है। तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। रात को भी सिर्फ हम लगभग 3-4 बंदे थे यहाँ पे पूरे हॉल में। 3-4 नहीं, 5 बंदे थे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे हॉल में। तो अभी मैंने चेंज नहीं करा, रात को मुझे ऐसे ही सोना पड़ा क्योंकि सभी के सब रूमी भाई के घर पे चले गए। 5 बजे सुबह तक एडिटिंग करी और अपलोडिंग करी। अपलोड करके उसके बाद मैं सोया था। फिलहाल जकी भाई बाइक कहीं पे छोड़ के गए हुए थे रूमी भैया के साथ। फिलहाल चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा एडिट कर लेते हैं पार्ट 2, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। वेल तो अचानक से बुलावा आ गया है, कॉल आ गई है रूमी भाई के, आ जा बाइक दे के जा। तो लेके चलते हैं, पर इसके ऊपर किसी ने लिखा हुआ है सैम व्लॉग्स इसके ऊपर, बाइक के ऊपर। मतलब ये कल सिर्फ मैंने वहाँ से यहाँ तक लाई थी और किसी ने सैम व्लॉग्स ही लिख दिया इसके ऊपर। ये मेरी बाइक नहीं है, ये हमारे भाई की बाइक है। खैर वो भी व्लॉग्स बनाते हैं, मोटो व्लॉग्स बनाते हैं वो। तो निकलते हैं अभी, ये ड्रॉप करके आते हैं। मैं एडिटिंग करता करता उठ के चला आया। वहाँ से निकले तो सीधा आके यहाँ पे स्टॉप लिया। यार डेफिनेटली इस बाइक को चलाने का जितना मज़ा मुझे आज आया, एक बार मैंने पहले भी ये चलाई है, एक ही बार चलाई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था बाइकों की वजह से। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, हड्डियाँ पसलियाँ टूटी थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। पर आज तो ज़कीउल्लाह, मेरा नाम है समीउल्लाह, मैचिंग नेम्स। पहुँच गए हम रूमी भाई के घर पे। आगे यहाँ पे और तो कोई नहीं, पर थार खड़ी है मेरा वेलकम करने के लिए। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ व्लॉग करता रहता हूँ। अभी यहीं पे आज हमारा होने वाला है लंच, यहाँ रूमी भैया के घर पे। रूमी भैया इसलिए बोलता हूँ, वो ना पानी काटने वाले। अरे यार ये मीम बन जाएगी अगर मेरा कोई भी व्लॉग वायरल हुआ ना। आयदा और आशु यहीं पे खेल रहे हैं, बाकी सभी जा रहे हैं उधर खालदा दीदी के घर पे, जो कि हमारी सबसे बड़ी बुआ की लड़की हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया हुआ था, तो ये सिर्फ ये 2 छोटे नहीं जा रहे, उन्होंने छोटू को भी बुलाया था साथ में। और मैं नहीं जा रहा क्योंकि एक तो मुझे जाना है वापस शादी वाले घर पे, कुछ देर के बाद जाऊंगा मैं। अभी यहीं पे हैं तो चलते हैं अंदर, चल के पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैंने लास्ट पे आके आवाज़ लाउड किया, मुझे याद ही नहीं रहता कि आवाज़ लाउड रख के बोलना है थोड़ा, क्योंकि सराउंडिंग्स की आवाज़ भी कैच होती है ना, तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं आती। मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं कि आवाज़ अपनी थोड़ी लाउड रखा करो। तो कल वाला जो व्लॉग था मैंने बहुत बड़ा शूट कर लिया था और कुछ शॉट्स जो बच गए थे क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज का थोड़ा मसला हो गया था, तो मैंने ये दी के आईफोन पे थोड़े शॉट लिए थे। अभी आईफोन में इतना ज़्यादा मरना हो गया है यार, ये सेंड ही नहीं हो रहे स्यापा। सर आप मैं तब से लगा हुआ हूँ, लगभग भी 3:37 हो गए अभी, तो लगभग 2 बजे लगा था मैं सेंड करने पे। अभी सिर्फ 2 फाइल्स हुई हैं, फिर से कनेक्शन चला गया और वहाँ पे ये बता रहा है कि फ़ाइल नॉट फाउंड, ये भी बता रहा है, और इसमें वो वीडियो चल रही है। मतलब क्या वो फ़ाइल भूत है क्या? सच में यार, मतलब बताओ मेरे को क्या हो रहा है, ये आईफोन वालों कैसे चलाते हो तुम? वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट हम जो स्विच करेंगे वो आईफोन पे स्विच करेंगे। खैर इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो फ्रंट वाली, वो कोई भी फ़ोन मैच नहीं कर सकता, इतनी बात मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने पैसे बहुत मेहनत से जोड़ के खर्चे थे इस फ़ोन के ऊपर। तो कल वाले जितने भी शॉट्स थे वो, उनमें से जो मेन शॉट था कुछ 2.5 मिनट का, वो इस फ़ोन में रह गया है। अब मैं क्या करूँ, स्यापा सोरा पड़ गया। तो मैं बैठा था अभी अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए रूमी भैया के लैपटॉप पे, पर लैपटॉप की बैटरी आई गेस डेड है। मैं करता हूँ कुछ कोशिश इसमें से वो शॉट निकालने की, फिर हम जो है एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह 8:30 बजे हमने बहुत लंबा वाला एपिसोड टाइप का एक व्लॉग डालेंगे, जो कि एक मेमोरी सी बन जाएगी, यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पे रहेगी सदाबहार के जैसे। और जब भी इंशादी देखने वाली हैं तो इंशादी को वो दिन याद आएगा हमारी वजह से। देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, अगर हो सका तो यहाँ से अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए। अगर पासपोर्ट के लिए यहाँ से अप्लाई नहीं हुआ तो चलेंगे बाहर, चल के कहीं से किसी शॉप से करा के आएंगे। ऑब्वियसली ज़रूरी है, मैं जम्मू आया हुआ हूँ तो यहाँ से पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, इंटरव्यू की वेरिफिकेशन होती है, तो वो यहाँ से होती है। तो जब वहाँ से वापस कौन आएगा इतने पैसे खर्च के, यहाँ से इजीली हो जाएगा अभी, तो अभी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगाने के बाद मैंने आईफोन से अपनी फाइल्स जो है इस फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली है। अभी हम बैठते हैं एडिटिंग पे, एडिटिंग कर लें कंप्लीट,
तो उसके बाद मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँगा। ये यहाँ पे इस साइड में एक अलग सेपरेट रूम बनाया गया है यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। ये इसको क्या बोलते हैं, बालकनी बोलो कुछ भी बोलो, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत तगड़ी सारी जगह है यार। और इतनी सही वाली धूप लग रही है, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, पर अगर मैं सो गया तो एडिटिंग कौन करेगा। एडिटिंग के लिए अभी मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ, तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है ऑब्वियसली। 3000 सब्सक्राइबर पे कौन बंदा रखेगा। और हाँ, यूट्यूब पैसे नहीं दे रही मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो खुद से खर्चने पड़ रहे हैं। लाइक यहाँ से, समझ रहे हो। A few moments later. मैं कुछ हद से ज़्यादा खुश हो गया हूँ क्योंकि पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो गई है और पेमेंट भी हो गई है। मैंने फ़ोन से ही सारा कुछ कर दिया। अभी चलते हैं नीचे, चल के वहाँ से कुछ चाय के साथ खाने के लिए भी लेके आएंगे, दी ने बोला है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे बचे हुए, आशु और आयदा। बाकी सभी कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए। उसके प्रिंट एप्लीकेशन जो है फॉर्म की, वो प्रिंट निकलवा के लेके आते हैं। और कल हमने जाना है, कल की हमारी अपॉइंटमेंट सेट हो गई है बाय द वे। थैंक गॉड यार, मतलब मैं यहाँ से ये काम जो सबसे बड़ा वाला काम था मेरे लिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है मेरे। बस सिर्फ एक पासपोर्ट बच रहा था, तो पासपोर्ट के लिए भी ये खप भी ख़त्म करते हैं और हो हम ट्रैवल करने वाले हैं क्या। मतलब ये समझ लो पासपोर्ट बन रहा है तो हॉर्न तो बजेगा। पासपोर्ट बन रहा है तो कुछ बड़ा होने ही वाला है श्योर। ये स्कूटी, ये देखो ये वाली हालत हुई थी इस फुटपैक की, इतनी ज़्यादा, ये देखा कितना ज़्यादा घिस गया था ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस स्कूटी से। हमें जब मेटाडोर वाले ने कुचल दिया था नीचे, बड़ी मुश्किल से बचा था। और मेरे को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक एक बंदे के 4-4 दिखाई दे रहे थे 3-4 घंटे तक। ये देखो ये हैंडल अंदर से पूरा का पूरा टूटा हुआ है, इसकी बहुत बुरी हालत होगी। पूरी की पूरी ये साइड भी नहीं पड़ी है, ये भी और ये साइड भी, सिर्फ ये चेंज। पहले जो मेरा हेल्थ स्कोर होता था ना वो बहुत तगड़ा होता था, और ये हालत मेरी उस एक्सीडेंट के बाद हुई थी। तो और उसके बाद मैं कभी भी सही से रिकवर नहीं कर पाया। ये यहाँ पे सुराख हुआ था, इसी की वजह से ना मुझे काफ़ी टाइम तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइक डॉक्टर्स थे वहाँ पे, वो इसको उन्होंने सील भी दिया और मुझे पता भी नहीं चला यहाँ पे टांके लगे। मैं उनकी तरफ ऐसे देखूँ ना, मैं ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करूँ पर स्टिल कुछ ना दिखाई दे। 6-6 एक एक बंदे के 4-4 6-6 बंदे दिखाई दे। आज फिर से वही स्कूटी लेके मैं जा रहा हूँ बाहर। स्कूटी पे हवा लग लग के मेरे बाल एकदम खड़े हो गए और बुरा हाल हो गया है। पीछे आशु घूम रहा है। मैं सिर्फ सुबह यहाँ पे आया था बाइक देने के लिए, अचानक से प्लान बन गया क्यों ना पासपोर्ट का फॉर्म भरा जाए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहले, क्योंकि मैंने पहले कभी पासपोर्ट का फॉर्म ऑब्वियसली नहीं भरा, फर्स्ट टाइम है। तो वहाँ पे हुआ यूँ कि मैंने पेमेंट भी कर दी और फिर वो एप्लीकेशन प्रिंट ही ना हो, तो बंदे ने बोला कि आपने पेमेंट नहीं करी हुई। मैंने पेमेंट करके यहाँ से वो जो है कन्फर्मेशन करनी पड़ती है, वो मैंने करी नहीं थी। फिर उसने बताया, फिर मैंने कन्फर्मेशन कर दी। फिर कन्फर्मेशन करी तो फिर उसका एप्लीकेशन जो है प्रिंट वो निकलवाई, और कल 11:45 AM पे मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट बन जाएगा हमारा 2 महीने में खुदा करे कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होंगे। तो अरे यार ये बाल मेरे बाल कभी भी सेट नहीं होने वाले। हर वीडियो में मेरा एक ही कहना होता है बाल बाल। मैंने सोचा था दिन को बैठ के मैं एडिटिंग कर लूँगा, पर एडिटिंग दिन को थोड़ी सी भी नहीं हुई। इवन इतनी के सिर्फ मैंने बिगिन किया एडिटिंग में, और उसके बाद बस वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो अचानक से मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे याद आया मेरा जो मेकअप दूसरा वाला बैग था, आज हमने मेकअप बैग भी चेंज कर लिया है। तो दूसरा वाला मेकअप बैग वहाँ, उसमें मेरा चार्जर, ईयरफोन का चार्जर, यहाँ पे ईयरफोन का चार्जर, आइडेंटिटी प्रूफ थे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो उसी में रह गए। तो जो मुझे सुबह चाहिए होंगे वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, और वो मुझे लाने ज़रूरी हैं। तो अभी मैं आमिर भैया की स्कूटी लेके जा रहा हूँ वहाँ पे रात को रुकेंगे और सुबह सुबह मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। फिर यहाँ से हम दी के साथ चलेंगे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कराने के लिए। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8:30 हो गया। जाके मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और टाइम भी लग जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आज। तो डेफिनेटली रोज़ जल्दी उठता हूँ मैं, ऑल दो एडिटिंग करनी पड़ती है, व्लॉग अपलोड करना पड़ता है, फिर भी मैं जल्दी उठ जाता हूँ। पर आज तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, और नींद तो पूरी हुई नहीं ज़रा सी भी। मैं सोच रहा था जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो ये सारी की सारी लाइटनिंग हटी हुई होगी, पर अभी भी जल रहे हैं, क्योंकि अभी वो आएंगे लगभग 9 बजे तक दी। तो उसके बाद कल शायद ये सारी की सारी रिमूव हो जाए। आज लास्ट दिन है इसके देखने का आपको। इतना घूम फिर के मैं फिर से शादी वाले घर पे पहुंच गया हूँ, और ये अभी भी वैसे के वैसे सजा हुआ है। अभी मेरा प्लान था एडिटिंग करने का, पर कुछ मेहमान आ गए, दी वापस आए हुए हैं कुछ देर के लिए। अभी कुछ देर के बाद शायद वो निकल। अभी लगता है कि मुझे जाना चाहिए और जाके अपना व्लॉग बैठ के कहीं पे साइड पे एडिट करना चाहिए, और फिर अपलोड भी करना है। और
बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता सही से। एक रूम में चलता है, पर वहाँ पे अगर कोई सोया हुआ तो मैं वहाँ पे जाके अपलोड नहीं कर पाऊँगा व्लॉग को। आमिर भाई की स्कूटी भी बाहर लगी हुई है, अभी वो मेहमान भी नहीं गए। आमिर भैया फ़ोन कर रहे थे स्कूटी अंदर लगाना, मेरी स्कूटी बाहर नहीं लगाना, चोरी हो जाएगी या कुछ भी ऐसा वैसा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई हो, इसी व्यू के साथ, इस सजे हुए घर के साथ लास्ट व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।